एक छोटी सी सैपलिंग को परफेक्टली कैसे ट्रांसफ़र करें एक बिग प्लांटर में। यानी कि आपने भी बहुत सारी ऐसी सब्जियों के सीड लगाए होंगे जो अब इस कंडीशन में आ गए होंगे कि उनको ट्रांसफ़र किया जाए। तो देखिए, आज ये मेरे लॉन्ग बीन्स के पौधे हैं और ये जो मेरे पास ये जो ग्रो बैग है, ये 15 बाय 15 का ग्रो बैग है। मतलब कि आपको मैं बताऊं कि 12 बाय 12, 15 बाय 15 ये एक मिनिमम कहिए कि अगर आपको कोई भी सब्ज़ी लगानी है तो 12 बाय 12 से तो नीचे लगानी ही नहीं है। तो लॉन्ग बीन्स के पौधे और लॉन्ग बीन्स जो होती है लंबी वाली, वो मैं पहली बार लगा रही हूँ। जो एक मीडियम साइज़ की मैंने लगाई है वो हमारे यहाँ मिलता है लोकल में। और मैं आपको बताऊं कि उसके सीड्स मुझे पहली बार मिले और हमारे यहाँ तो ये मिलता ही नहीं मार्केट में। और लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ ना, और किसी को देखती हूँ कैसे लोग वो हार्वेस्ट करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने को बीज मिले तो मैंने उसको लगाया था। और ये इतने फास्ट इसका जर्मिनेशन होता है कि लगाने के 2 ही दिन बाद, 2 या से 3 दिन ही हुए होंगे, ये तुरंत जो है बाहर निकल आया था। और बहुत मतलब फास्ट जर्मिनेशन होता है इसका। अब सारी कोई भी जो भी आपने सैपलिंग लगा रखी है उसको कैसे ट्रांसफ़र करना है, चाहे वो कोई भी फ्लावर की हो, सब्जी की हो, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले जो पोट है उसको देखिए, आप पहले कैसे करना होता वो भी देखना आप। सबसे पहले ना आपको उसकी मिट्टी को ढीला कर लेना। अभी मेरे पास जो ये ऊपर से मिट्टी थी ना, इसकी रूट दिखने लगी थी क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो मैंने सुबह ही ऊपर ही, शाम को मैं काम कर रही हूँ, आपको शाम को करना है ये काम। तो सुबह को मैंने क्या किया था, इसमें मिट्टी डाल दी थी। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे, देखिए 2 हैं ये, दोनों को मैं 15 इंच के ग्रो बैग में लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास यही ग्रो बैग खाली है। और ये जो आप मिट्टी पर भी ध्यान दीजिएगा, इसकी मिट्टी वगैरह आप जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही। इसमें मैंने भिंडी लगाई थी, आपके साथ शेयर की थी, पर भिंडी नहीं हुई। तो देखिए, अब मिट्टी बन के तैयार हो गई। ये लगभग 10-12 दिन पहले मैंने इसमें ग्रो किया था, और ये तो वो तो हुई नहीं, तो इसलिए मैं लॉन्ग बीन्स के पौधे इसमें लगा रही हूँ। लगभग मेरा 60% ये ग्रो बैग फिल है, 60 से 70% मान लीजिएगा आप। चलिए, तो देखिए इस तरीके से प्लांटर को ढीला करना होता है धीरे से ठक करके। बट ये जो मिट्टी थी ना, तो ये मिट्टी में मैंने कुछ नहीं डाला, पुरानी मिट्टी थी। नीचे मैंने इसमें अपना वही पर्सलिन वगैरह डाल के ऊपर सीड लगा दी थी। मैंने सोचा पता नहीं होंगे नहीं होंगे, लेकिन ये हो गए। तो भाई इसको आप किसी नुकीले टूल से, मैं इस चाकू का यूज़ कर रही हूँ। मेरा जो टूल है जो सैपलिंग वगैरह लगाने का, वो मुझे मिल नहीं रहा है क्योंकि गार्डन काफ़ी बड़ा होता है, तो इधर उधर मैं काम करती हूँ तो कहीं भी रख देती हूँ। तो जल्दी है मुझे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ढूंढा भी नहीं। और इसको सबसे देखिए मेन तरीका, कुछ भी करना है आप उसको ऐसे हाथ से पूरा ऐसे सपोर्ट दीजिएगा। देखिए पूरे उंगली के सपोर्ट से उसको, जो पूरे उसके स्टेम है ना, उंगलियों के बीच में लीजिए और पूरे हाथ से उसको ऐसे, बिना रूट बॉल को नुकसान पहुंचा, बिल्कुल ऐसे धीरे से उसको ऐसे रख दीजिएगा। अब क्या करना है आपको, देखिए मिट्टी पहले से ही, अच्छा मिट्टी को जब भी आप ट्रांसफ़र करो, मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। आपकी मिट्टी गीली होनी चाहिए। एकदम सूखा सूखा करते हो फिर पानी डालते हो, वो एकदम ड्राइनेस, क्योंकि गर्मी बहुत है, खींच लेता है। हमारे यहाँ कल बहुत तेज़ बारिश हुई, लेकिन आज बहुत तेज़ धूप है, देखिए इसलिए मिट्टी पूरी गीली है। अब क्या करना है, अब देखिए ये इसको जो ना, जैसे आप चाहते हो कि हम उसकी जो स्टेम है, कोई भी सैपलिंग लगाओ वो मजबूत बने, तो उसके लिए फिर आपको उसके जो स्टेम है ना, उस कम से कम 1 इंच आपको ज़मीन के अंदर यानी गड़ानी है। अब देखिए मेरे इसमें मैंने बताया 60% या 70% ये फिल है, तो मैं अब इसमें डाल रही हूँ क्या,
देखिए मैं डाल रही हूँ इसमें अपनी पुरानी मिट्टी, ये वही मिट्टी है जिसमें मैंने स्ट्रॉबेरी लगा रखी थी, उस प्लांटर में से मैं लेके आई हूँ, उसमें से मैंने हटा दी क्योंकि आपने देखा होगा कई बार मैंने उसमें किचन वेस्ट डाला और इतने कैंचुए हो रहे हैं और इतना वो हो रहा है। तो और इसमें मैंने आपने देखा साइड में मैंने सूखे पत्ते से भी गड़ाए हैं, तो जो उसके ऊपर का मटेरियल पड़ा था तो कुछ भी नुकसान नहीं होता इससे। और देखिए जैसे मैंने ये मिट्टी डाली ना, ऊपर की मिट्टी में बहुत केंचुआ था, मतलब अगर आप जूम करके देख सको तो इसमें दिखे, तो वही चीज़ है, फ्रंट कैमरे से उतना अच्छे से नहीं आता, बट मैं देख रही थी बहुत था। मिट्टी का टेक्सचर ही देखिए आप कितना शानदार हो रखा है। तो उसमें थोड़ा सा मिट्टी को मैं यूज़ इस तरीके से करके उसमें भी हम कुछ और लगाएंगे। और स्ट्रॉबेरी को इसलिए निकालते हैं, स्ट्रॉबेरी मेरे पास बहुत है, उसमें से लगा लेंगे। अब सबसे बड़ी बात है इसको ट्रांसफ़र करके रखना का, भाई ऐसी जगह रखना है जहाँ पे सुबह की 1-2 घंटे 2-3 घंटे की धूप आए और चारों तरफ से देखिए घिरा हुआ है, बिल्कुल भी दोपहर की धूप इसमें नहीं आने वाली है। और इस तरीके से शाम को इस तरीके से ट्रांसप्लांट करोगे तो प्लांट में कुछ नहीं होगा, ये बहुत तेज़ स्पीड से ग्रोथ करते हैं इस समय। अब देखिए नेक्स्ट में लगा रही हूँ सेम। सेम इस समय देखिए ये बीज भी आपको लगाने हैं तो लगा लीजिए, तोरी, लौकी, चिचिंडा। तो इसमें मैं वीडियो में सेम भी लगाऊंगी और चिचिंडा यानी तोरी की वो लंबी स्नेक कॉर्ड जो होती है वो भी लगाऊंगी। उसके बीज मैंने कुछ गर्मियों में लगाए थे बट हुए नहीं, तो इस बार भी मैं ट्राई करूँगी। सेम को भी मैंने गर्मियों में लगाया था बट हुए नहीं थे। उस पहली बार तो जब मैंने पैकेट लिया था उसमें सिर्फ 7-8 बीज थे। इस बार मैं देख रही हूँ कितने बीज है, तो इसमें 10-12 बीज इसके निकले हैं। तो मैं सेम देखिए अपने लिए लगाती हूँ, सिर्फ अपने लिए, क्योंकि कुछ सब्जियां मैंने ऐसी खाई हैं जो मैंने मार्केट से ली बट मुझे टेस्ट में अच्छी नहीं लगी। सेम तो खैर मुझे अच्छी लगती है, बट जो लॉन्ग बीन्स है ना वो मैंने, हमारे यहाँ कोई नहीं खाता, लेकिन मैंने जो घर पे उसको ग्रो किया और मैं तो उसे कच्चा ही खा लेती हूँ, 2-2 4-4 जो मुझे मिलता है ऐसे। तो बीन्स बहुत फ़ायदेमंद है और खानी भी चाहिए। पहले के लोग बहुत खाते थे बट हमारे यहाँ अब खाना बंद कर दिया है लोगों ने। तो ये तो बहुत ही अच्छी लगी और मीठी थी बिल्कुल, मतलब जो मैंने घर पे ग्रो की तो मीठी थी, जबकि मार्केट से लाते हैं उसमें कोई टेस्ट ही नहीं लगता, हमें कोई टेस्ट ही नहीं आता उसके अंदर। तो इसका बहुत बहुत डिफरेंस है, घर पे जब आप ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करते हो ना बहुत डिफरेंस होता है। तो देखिए इसको ना कोई भी सीड आप लगाओ, कोई भी, जितना बड़ा सीड्स होता है ना उसको उतनी गहराई में दबाना होता है। और सेम का कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये हिस्सा ऊपर डालना नीचे डालना, कैसे भी आप साइड से लंबा कर दो जोड़ कैसे भी करो आप, वो उग जाता है। तो इस तरीके से मैंने इसमें 3-3 सीड लगाए हैं कि मान लिया 3 में से एक तो ग्रो हो, और फिर अगर इसमें से 2 भी ग्रो हो गए हैं जो भी होगा तो मैं देखती हूँ लॉन्ग क्यारी में कहाँ भी जहाँ भी मिलेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब देखिए जो मैंने निकाले थे ना प्लांटर, ये जो लॉन्ग बीन्स है ये 3 है मेरे पास, 2 को मैंने ट्रांसप्लांट किया है। और देखिए उसी को मैंने पुरानी मिट्टी भर ली है उन्हीं प्लांटर्स में जिसमें मैंने खाली किए थे अभी, लेकिन मैंने इसमें रेत मिलाया क्योंकि मैं इसमें ग्रो करने जा रही हूँ चिचिंडा। चिचिंडा के इसमें भी 8 बीज थे और 4 मैंने गर्मियों में ग्रो किए, 4 में अब ग्रो करने जा रही हूँ। इस तरीके से आप कोई भी ग्रो कर सकते हो, बस आपको जो बड़े बीजों का ध्यान रखना होता है कि जो नुकीला पार्ट है वो ज़मीन के अंदर डालना होता है। और इस तरीके से देखिए, और जितना बीज बड़ा है उतना ही आप उसको गहराई में डालना है। बस इस तरीके से करके मिट्टी को पहले गीला कर लेना अच्छी तरीके से और फिर उसको शेडी एरिया में ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे सुबह की 2-4 घंटे की धूप आए, छनी हुई धूप आए, बस फिर आपका जो है बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती, कुछ भी आप ग्रो कर सकते हो। और देखिए ये मुझे आपके साथ शेयर करना था, अभी मतलब मैं ऊपर गई थी ना, तो हर बार तो देखिए मैं फ़ोन लेकर अपने साथ नहीं जाती, तो बहुत सारा किचन का कचरा हो रहा था जिसको कि मैं जो है डालने के लिए गई थी ऊपर। तो मैंने देखा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और ये देखिए या तो ये चिड़िया ने या गिलहरी ने इसको इस तरीके से कर दिया था, ये देखिए। और इतनी अच्छी खुशबू इसके अंदर से आ रही थी ना, तो मैंने जैसे इसको हाथ लगाया तुरंत मेरे हाथ में आ गया, मतलब जब फल पक जाता है तो ये झड़ भी जाता है खुद। तो ये पूरी तरीके से ना दब रहा और पका हुआ है। और जैसे बरसात में कीड़े वगैरह रहते तो भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, और कीड़े वगैरह भी नहीं है इनके अंदर क्योंकि हमने ये कई हार्वेस्ट कर लिए हैं। और मैंने 2-3 की वीडियो बनाई, 2-3 मैंने ऐसे ही करके बहुत जल्दी तो वीडियो बना नहीं पाई मैं। तो देखिए इस तरीके से ना आप कोई भी सीड इस समय, बेल वर्गीय, कोई भी भिंडी, चाहे जिसको भिंडी इसने नहीं लगाई वो भी भिंडी भी इस समय बहुत आसानी से, आप कुछ भी, आप भिंडी को डायरेक्ट लगाया जा सकता है, भिंडी की सैपलिंग तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपके पास पॉट नहीं खाली है तो भिंडी को भी आप अलग से ग्रो कर सकते हो। अदरवाइज़ कुछ भी, पम्पकिन हो। अच्छा बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि जुकीनी
मैं आपको बताना चाह रही थी, पूछते हैं कि जुकीनी लगा लें, तो मैं आपको बताती हूँ जुकीनी हमेशा सर्दियों में लगती है। सर्दियों का ठंड वाला पौधा है, तो इतनी गर्मी और बारिश में जुकीनी नहीं चलेगी। आपने ग्रो कर लिया प्लांट, मान लिया हो भी गया, तो फंगस के अंदर जो ना एक पाउडरी ड्यू की प्रॉब्लम होती है, यानी एक सफ़ेद बूंद जैसी फंगस लगती है और पूरे प्लांटर को ख़राब करती रहती है। और इस पे फल तभी आता है जब टेम्परेचर 15 से 25 के बीच में हो, सर्दियों में चलती है। तो आप बिल्कुल भी ये ना करें कि ज़ुकीनी लगा, हाँ ज़ुकीनी आप लगा सकते हो। जो ठंडे इलाके होते हैं, जो नॉर्थ इंडिया के, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हैं, या फिर उत्तराखंड वगैरह, जहाँ हिमाचल जहाँ पर ठंड पड़ती है वहाँ लगा सकते हैं। तो आप टेम्परेचर देखकर आप कोई भी सब्ज़ी को ग्रो करिए, अपने यहाँ के टेम्परेचर जो सूट करता है। जो सबसे मेन चीज़ है, आपके यहाँ जो लोकली मिलता है, जो आपके लोकल किसान ग्रो करते हैं, वो सब्जियाँ ग्रो करोगे ना तो ईज़िली ग्रो हो जाती हैं। अब जो बाहर की सब्जियां हम ग्रो करते हैं ना, तो उसके लिए एक स्पेशल टेम्परेचर और ट्रीटमेंट चाहिए। तो हम वो अगर दे सकते हैं तो आप लगाइए, नहीं अदरवाइज़ देखिए हम टेरेस पे और इतना सब कुछ तो हम दे ही नहीं सकते। तो मैं वही चीज़ लगाती जो बहुत ईज़िली ग्रो हो और जो हमारे यूज़ हमारी फैमिली खाए। तो भिंडी तो बहुत बहुत पसंद की जाती है, इसलिए मैं भिंडी लगाती हूँ। भिंडी हमें बहुत, मतलब आप ये कहिए सिर्फ 3 से 4 दिन में हमें इतनी भिंडी मिल रही है कि हमें हमारा मतलब एक वो भिंडी बन जाती है एक दिन। 3 से 4 दिन हमें कलेक्ट करनी होती है, और आगे आगे तो ये जो ना कोटा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वही इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए हमें मिल गई है इतनी भिंडी। राधे राधे।